तो बात जनता कर्फ्यू की हो रही है तो विकास नगर में भी इसका असर दिख रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद है, सड़कें सूनी हैं, जगह जगह पुलिस निगरानी भी कर रही है। जनता कर्फ्यू से हल्द्वानी से पहाड़ के बीच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह ठप है। सड़कों से यात्रियों के साथ ही रोडवेज, टैक्सी और प्राइवेट बसें गायब हैं। हालांकि इमरजेंसी में मदद के लिए आईएमए ने अपनी एम्बुलेंस जगह जगह तैनात की हुई हैं। खिलाफ सेल्फ कर्फ्यू का असर हल्द्वानी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे बेहद साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बस अड्डा है और यहाँ से रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहाड़ के लिए जाते हैं। रोडवेज और केएमओयू की बसें, टैक्सियाँ सब यहीं से जाती हैं और चहलकदमियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में यात्री यहाँ से निकलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस सेल्फ कर्फ्यू का आह्वान किया था उसका असर यहाँ ये है कि एक भी यात्री आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बसें पूरी तरह से बंद हैं, टैक्सियाँ बंद हैं, केएमओयू की बसें बंद हैं। लेकिन सामने आप दिखाएं, मैं आपको इस तरफ दिखाऊं कि ये एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। ये एम्बुलेंस आईएमए हल्द्वानी के डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उन्होंने ये खड़ी की है और इसका मकसद ये है कि लोगों की मदद की जा सके। आईएमए के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से मदद करेगी भाई साहब ये जो एम्बुलेंस है, किस तरीके से मदद करेगी? एक्चुअली आज क्या है कि लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है पूरे तरीके से बंद है, आवाजाही बंद है। तो कहीं से भी कोई इस तरह की खबर आती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है या फिर कोई ऐसे संदिग्ध मरीज़ की खबर आती है, तो उसके लिए हमारी ये आईएमए के द्वारा, हल्द्वानी आईएमए के द्वारा एम्बुलेंस दी गई है और ये 24 घंटे सेवा में रहेगी। हमारा ट्रेंड स्टाफ इसके साथ है। कोई भी परेशानी ऐसी होती तो हम लोग जा करके उनको जो है पेशेंट को वहाँ से ले करके, जो भी हमारा यहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड या रूम या जो भी बनाया हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में हमारे सुशीला तिवारी में, तो वहाँ पर हम उसको मरीज़ को लेके जी। आप किस तरीके से इसका समर्थन? ये तो बहुत आपने मीडिया के माध्यम से इसका बहुत प्रसार हुआ और इस मीडिया के माध्यम से इसकी बहुत रोकथाम हुई है। और आज हमारी पुलिसिंग, मैं पुलिस कंट्रोल रूम में हूँ, कि पुलिस हर चब्बे में पुलिस है और हर आदमी का आवाज़ में। सर कंट्रोल रूम में है तो कंट्रोल रूम में कॉल्स आएंगी, वहाँ किस तरीके से मदद करेंगे आप? कंट्रोल रूम में हमारा एक सिस्टम है, वायरलेस सिस्टम है। वायरलेस सिस्टम से ही हमारे कमांडर सर, कप्तान सर बैठे हैं अपने आवाज़ पे और वहीं से दिशा निर्देश कम्युनिकेशन के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, ये जो दो सिस्टम है, एक तो डॉक्टर्स का सिस्टम और दूसरा पुलिस का सिस्टम, अगर ये मजबूत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है कि फला आदमी बीमार हो गया है, क्योंकि कर्फ्यू है और आम आवाजाही बंद है, लेकिन डॉक्टर्स अगर तैनात हैं, एम्बुलेंस तैनात हैं, पुलिस सतर्क है, तो पूरी तरह से लोगों की मदद हो सकेगी। लेकिन फिलहाल सेल्फ कर्फ्यू का बेहद साफ असर दिखाई दे रहा है। कैमरा सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। कोरोना के खिलाफ सेल्फ कर्फ्यू का हल्द्वानी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं और बाजारों में ताले लटके हुए हैं। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में उतरा है। पूरा कुमाऊं का शहर पूरी तरह सन्नाटे के साथ बंद है और कोई भी दुकानें नहीं खुली है। बाजार बिल्कुल सुनसान है और मैं भी अपना ज़रूरी काम के लिए ही बस 2 मिनट के लिए बाहर आया। मैं और मेरा परिवार पूरा मोदी जी का समर्थन करते हैं। सैनिटाइज़र हाथ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पूरा परिवार सैनिटाइजर रहता है। मैं ऐसे ही सुबह निकला था टहलने के लिए थोड़ा, और ये जो प्रधानमंत्री जी की जो है योजना है, ये वायरस जो चल रहा है कोरोना वायरस, इसे हमें तोड़ना है और इसी के समर्थन में हमें अब घर में रहना है अपने। जनता कर्फ्यू का असर रामनगर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ किसी भी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। सड़कों पर जरूरी काम से निकले लोग ही नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं और बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, जो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज सभी जनता कर्फ्यू का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं ताकि हमारा कल बेहतर हो। तो अल्मोड़ा में भी इसका असर नजर आ रहा है। सिर्फ दुकानें जो हैं वो दवाइयों की दुकानें ही खुली हुई हैं। इसके अलावा बस, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियां भी लोगों ने अपनी मर्जी से बंद की हुई हैं। तस्वीरों आप देख सकते हैं, दुकानों में ताले लगे हुए हैं। लोग अपने घरों के अंदर हैं सुबह 7 से रात 9 बजे तक का समय। लेकिन जितना हम इस स्थिति में घरों के अंदर रहेंगे उतना ही ये कोरोना वायरस के खात्मे के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैं सोचता हूँ कि पूरे देश में इस प्रकार का कर्फ्यू लगा होगा। अल्मोड़े में आज तक जितना समय मुझे रहा, जितने ऐसा कर्फ्यू मैंने आज कभी नहीं देखा। पीएम की जनता कर्फ्यू की अपील का असर अल्मोड़ा में पूर्ण रूप से देखा जा सकता है।
यहाँ बाजार पूर्ण रूप से बंद हैं, सड़कें सूनी हैं, कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं जा रहा है, न घर से निकल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि कोई भी व्यक्ति घर से न निकले, जरूरी काम हो तभी निकले, उसका व्यापक असर अल्मोड़ा में दिखाई दे रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18। ऋषिकेश को देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां सुबह से ही जनता कर्फ्यू का असर नजर आ रहा है। सड़कें यहां भी सुनसान पड़ी हुई हैं, गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं, सभी दुकानें बंद हैं। रात भर यहां पहाड़ पर जाने वाले यात्रियों की भीड़ देखी गई, जो आज सुबह से ना के बराबर दिखी है। देहरादून से हरिद्वार जाने वाले हाईवे पर कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई पड़ी, जबकि ये हाईवे दिन रात व्यस्त रहता है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात ने इस हाईवे का जायजा लिया। इसे कहते हैं कर्फ्यू। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ अब आम जनता भी जंग में उतर आई है। लोगों ने खुद को खुद से घरों में कैद कर लिया है और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि तमाम सड़कों पर, कस्बों पर, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं अभी खड़ा हूँ हरिद्वार देहरादून हाईवे पर। आप देखेंगे कि 24 घंटे यह हाईवे हैवी ट्रैफिक इस पर रहता था, लेकिन अभी आपको सन्नाटा पसरा मिलेगा। इक्का दुक्का जो प्राइवेट वाहन है वो संचालित हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस महामारी, कोरोना जैसी महामारी की इस जंग में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसने भी पूरी तरह से जाम का ऐलान किया है। तो रोडवेज ने भी आज अपना संचालन ठप रखा है। रोडवेज ने कल ही इसके आदेश कर दिए थे। रोडवेज के जो तमाम वर्कशॉप हैं, डिपो हैं, वहाँ पर उनको भी बंद कर दिया गया है। रोडवेज के डिपो में 2 वाहन इमरजेंसी के लिए खड़े रहेंगे। अगर कोई आपात स्थिति हुई तो उन वाहनों से आवाजाही होगी, लेकिन फ़िलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। और यही जनता का यही सहयोग मिलने के कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत जंग जीतेगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 हरिद्वार। तो यही सहयोग चाहिए, यही स्पिरिट चाहिए।